प्रिय भैया बहनों, नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ नंबर 2 जो भूगोल का है, पृथ्वी के अंदर, ये आपका पाठ है। पाठ 2 है पृथ्वी के अंदर। हम इस पाठ को पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, क्योंकि जब समझ लेंगे तो आप वो ये आसानी रहेगी। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है वो अनेक परतों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हमारा आता है जो पृथ्वी के अंदर का भाग है, भूरचना जिसे कहते हैं। तो हम जो है, जैसे पृथ्वी का धरातल, पृथ्वी धरातल से केंद्र तक जो यहाँ से जो धरातल का केंद्र ऊपर भाग है, और ये जो केंद्र है यहाँ तक की दूरी इसकी 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर। और जो इसका पृथ्वी का जो पूरा व्यास है, जिसे भूमध्य रेखा की लंबाई बोलते हैं, तो पृथ्वी की परिधि 12,742 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसमें स्वेस महोदय हैं, उन्होंने इसकी संरचना जो है रासायनिक संगठन के आधार पर की है। तो ऊपर का जो भाग है वो भू परिपट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसे उसके बाद दूसरा पहला भाग जो है स्वेस महोदय ने इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे। सियाल में जैसे ये अवसादी शैलों के नीचे परत है, इसमें इसकी रचना सिलिका, सियाल से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, जिसके कारण हमें इसको सिलिका कहा जाता है। इस परत की औसत गहराई जो है 50 से 300 किलोमीटर तक है, और इसका जो घनत्व है 2.75 से 2.9 तक है। यह परत ग्रेनाइट शैलों की है और इसमें तेजाबी अंश की प्रधानता रहती है। इसमें पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा आता है सीमा। सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम परतों से बनी है। यह इन तत्वों की अधिकता होती है। इसकी गहराई जो है 1000 से 2900 किलोमीटर तक है। इस परत में बेसाल्ट की शैलों की अधिकता है। अक्षारीय अंश का प्रभाव रहता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहे के सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो तीसरा आता है नीफे। नीफे में ये सबसे अंदर की परत है। इसमें निकिल और फेरस, इसमें निकिल और फेरस दोनों तत्वों की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम नीफे रखा गया। यह 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। इसका घनत्व जो है 11 से 12 तक है। भूगर्भ के ये केंद्रीय भाग में निकिल और लोहा जैसे पदार्थों की उपस्थिति से बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी का जो आंतरिक भाग का जो वर्णन आपको दिखा गया है, तो अभी सभी भैया बहन इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद।